नमस्कार। झारखंड में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। कब होगा झारखंड में चुनाव, कौन होंगे अलग अलग विधानसभा चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार, भाजपा किसे बनाएगी अपना उम्मीदवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा किस पे लगाएगी दाव, ये तमाम बातों को अभी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह होगा कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन घंटी दबाइए, दोनों जगह जाकर अपनी राय ज़रूर दें ताकि हमें भी लग सके कि हम अपनी बात जो आप तक पहुंचाते हैं वो आपको कितना अच्छा लगता है। आप अपनी राय ज़रूर देंगे। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। कब चुनाव होंगे, कितने चरण में चुनाव होंगे, कौन उम्मीदवार होंगे, ये तमाम बातें आपके बीच हम लेकर आए हैं। कौन हो सकते हैं झारखंड के अगले मुख्यमंत्री, इन तमाम बातों को लेकर हम आपके बीच आए। साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे पिछले चुनावों की तरह इस चुनाव में भी हम आपके बीच आएंगे और आपकी राय जानेंगे। हमें किस क्षेत्र में जाना है, आप जिस क्षेत्र के लोग हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि आप फलाने गांव में हैं, आप उस गांव में आइए। तो निश्चित रूप से मैं उस गांव में आने को कोशिश करूंगा और अपनी टीम के साथ आऊंगा और पूरे आपकी राय को आम लोगों के साथ रखूंगा। आपके विधायक ने क्या काम किया, इस सरकार से कितने खुश हैं, इस सरकार से कितने नाराज़ हैं, कि किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और कौन सी सरकार आप बनाना चाहते हैं, इन तमाम बातों को जानने के लिए आपके बीच आऊँगा। तो आपसे आग्रह होगा कि हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि आप किस जगह हैं, हम उस जगह पे आएंगे। कहाँ आप अपनी बातों को हमारे सामने रखना चाहते हैं, किस गाँव के, किस विधानसभा क्षेत्र के हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो हम लोग उस जगह पर आएँगे और आपसे आपकी बातों को आम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो झारखंड में बिगुल फूंका जा चुका है। जी हाँ, झारखंड में विधानसभा क्षेत्र चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। सिर्फ ऑफिशियल ऐलान बाकी है। जहां तक हम लोगों की जानकारी है कि चुनाव आयोग की टीम 23 सितंबर और 24 सितंबर दो दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही है। 23 सितंबर को चुनाव आयोग की टीम विभिन्न राजनीतिक दलों से मिलेगी, उनकी राय लेंगे। वहीं 24 सितंबर को चुनाव आयोग की टीम झारखंड के सभी 24 जिला के उपायुक्त और एसपी के साथ बैठक करेंगे, चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उसके बाद चुनाव आयोग की टीम लौट जाएगी दिल्ली। संभवतः ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो ये चुनावी बिगुल झारखंड में फूंका जा चुका है। आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि चुनावी बिगुल झारखंड में फूंका जा चुका है। कल 23 तारीख को चुनाव आयोग की टीम झारखंड के दौरे पर आ रही है, जहां कल ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगे, उनसे राय लेंगे। उसके बाद परसों 24 तारीख को विभिन्न जिलों के एसपी एमडीसी से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। उसके बाद झारखंड से वापस जाएंगे, चुनाव आयोग की टीम और चुनाव की घोषणा लगभग तय है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर दी जाएगी। आइए अब झारखंड के राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हैं। झारखंड में चुनावी बिगुल ऑफिशियल रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अनाधिकारिक रूप से, अनऑफिशियल रूप से फूंका जा चुका है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर में कई रेल का सौगात दिया, एक सभा का संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने साहेबगंज में सभा किया, गिरिडीह में भी सभा किया उन्होंने। इसके अलावे पिछले 2 महीने से झारखंड के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर भारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड में कैंप किए हुए हैं। झारखंड के भाजपा सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री, वो भी लगातार कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दौरा झारखंड हो चुका है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झारखंड में चुनाव पर सभाओं में भाग लेने लगे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भाजपा ने पूरी तरह से अपनी ताकत झारखंड में झोंक दी है। वहीं बात करें सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी चुनावी मोड में अपने आप को ढाल लिया है। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिलों का दौरा कर रहे हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास, कई योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। मैया योजना जो हाल में झारखंड सरकार ने शुरू किया, उसको
लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका जो लाभार्थी है उनको पैसे डलवा रहे हैं। लगातार जेएमएम के सुप्रीमो और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार विभिन्न जिलों के दौरे पे हैं। वहीं भाजपा के लोग भी काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का दौरा झारखंड में शुरू हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी लगातार झारखंड के दौरे पर है। ये माना जा सकता है कि सभी दलों ने अपने आप को चुनावी समर में झोंक दिया है। बस ऑफिशियल ऐलान बाकी, जिसको एक दो दिनों में दो दिन में की दौरे पर चुनाव आयोग की टीम आ रही, उसके बाद लौटेगी। ये संभावना पूरी तरह से जताई जा रही है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। आइए अब जानते हैं किस क्षेत्र में, किस विधानसभा क्षेत्र में कौन किसके उम्मीदवार हो सकते हैं। उसके पहले बता दूं कि राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। कई दलों ने अपनी अपनी बातें कहना शुरू कर दी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह विधानसभा स्तरीय कल युवा मोर्चा का सम्मेलन हुआ। इस युवा मोर्चा के सम्मेलन में गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने बाहरी भीतरी का एक नारा दे दिया है, जिसके बाद झारखंड की राजनीति काफ़ी गर्म है। सुनिए पहले सुदीप कुमार सोनू ने क्या कहा और क्यों झारखंड का राजनीतिक तापमान उनके बयान से गर्म है। सुदीप कुमार सोनू ने क्यों बयान दिया, तमाम बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले सुदीप कुमार सोनू का ये बयान सुनिए। आने वाले 24 से 29 में यह झारखंड झारखंडियों के लिए रहेगा या बिहारियों का चारागाह बनेगा, इन बात को देखना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। और मुझको पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि हमारे जो युवा साथी है जिस ताकत उत्साह के साथ बैठे हैं, 24 से 29 भी झारखंड झारखंडियों के द्वारा चलेगा। तो सुना आपने सुदीप कुमार सोनू जो गिरिडीह के विधायक है और झारखंड सरकार के रणनीतिकार माने जाते हैं। सरकार में इनकी गहरी पेट है। इन्होंने क्यों इस तरह का बयान दिया? हालांकि इस तरह के बयान में दो तरह के बातें सामने आ रही है। कुछ लोग इसके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसके विरोध में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि सुदीप कुमार सोनू का यह बयान अनायास ही नहीं है। उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत बाहरी बिहारी और झारखंडी का नारा दिया है या बयान दिया है, ताकि वो भी चाहते हैं कि इस तरह के मतों में, इस तरह की बातों में मत विभाजित हो, झारखंडी वोट जेएमएम के पाले में आए। वहीं अमित शाह ने भी कई तरह के बयान दिए। सम्राट चौधरी ने झारखंड सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उनकी बातों पर भी करारा जवाब देते नजर आए थे सुदीप कुमार सोनू। मैं बात कर रहा हूं कि आखिर झारखंड की राजनीति होगी क्या जेएमएम फिर से सत्ता में वापस आएगी? हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या एनडीए गठबंधन कह सकते हैं कि भाजपा गठबंधन इस बार सरकार में आने में कामयाब होगी? झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन को सत्ता से बाहर करने में सफल होगी? ये तो जनता तय करेगी। लेकिन रुझानों के मुताबिक चुनाव घोषणा होने से पूर्व जो घमासान दिखाई दे रहा है वो भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी है। वहीं जेएमएम ने भी कहा है कि हम किसी से कम नहीं और झारखंडी ही झारखंड में राज करेगा। बड़े बड़े बयान आ रहे हैं और इन बयानों का असर आने वाले दिनों में ज़रूर दिखेगा। नेताओं के बोल और बिगड़ेंगे और हॉट स्पीच ना गर्मा गर्म बहस, गर्मा गर्म आपको भाषण सुनने को मिलेगा। तो तैयार रहिए, झारखंड की राजनीतिक तापमान गर्म हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं कि आखिर होगा क्या झारखंड का? क्या भाजपा गठबंधन सत्ता में आएगी या जेएमएम गठबंधन सत्ता में रहने को फिर से सफल हो जाएगी, या जयराम महतो जेकेएलएम अपना जौहर दिखाने में सफल होंगे? लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने गिरिडीह विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में चौंकाया था। हजारीबाग और धनबाद जैसे लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने ज़बरदस्त हाजिरी दिखाई थी। और यह कहा जा सकता है कि एक तरफ भाजपा गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन। भाजपा गठबंधन में जहां अभी फ़िलहाल भाजपा और आजसू है, लेकिन कहा जा रहा है कि जदयू भी इसी गठबंधन का हिस्सा होगी। चिराग पासवान के एलजेपी भी हिस्सा बनना चाह रही है। साथ ही साथ जीतन राम मांझी पार्टी के हम
पार्टी भी यहाँ झारखंड में चुनाव लड़ना चाह रही है, तो ये पार्टियाँ एनडीए गठबंधन में लड़ेगी या स्वतंत्र रूप से लड़ेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि केंद्र की सरकार में अभी जदयू की पकड़ बहुत मजबूत है, इसलिए भाजपा कुछ ना कुछ तो जदयू को यहाँ देगी। अब बात करें जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की, तो जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन फिलहाल 3 ही दल है इसमें, और सीटों का बंटवारा भी इन्हीं 3 दलों के बीच में होगी। लेकिन जयराम महतो तीसरा कौन बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं लोकसभा चुनाव में, तो उनकी उपस्थिति को भी नकारा नहीं जा सकता है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वो भी असरदार होंगे ही, ये कहा जा सकता है, आम लोग ये कह रहे हैं। तो 3 कौन तो यहाँ वर्तमान में दिख रहा है। अब सीटों की बात करें हम, कौन सीट में कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, तो पहली बात करते हैं हम गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से। तो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन से जेएमएम के उम्मीदवार और वर्तमान में विधायक सुदीप कुमार सोनू ही उम्मीदवार होंगी, ये लगभग तय है। वहीं भाजपा में कई उम्मीदवार हैं। पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, बाबूलाल मरांडी के करीबी रहे सुरेश साव, पूर्व जिला नगर परिषद के अध्यक्ष रहे दिनेश यादव, पूर्व इंजीनियर रहे विनय सिंह, चुन्नू कांत, विनीता सिंह समेत कई ऐसे उम्मीदवार हैं भाजपा में जो भाजपा के सीट टिकट पर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में अपना किस्मत भाजपा के टिकट पर आजमाना चाहते हैं। आने वाला समय में ही पता चलेगा कि भाजपा किसको उम्मीदवार बनाती है। क्या निर्भय सावदी भाजपा के उम्मीदवार होंगे, सुरेश साव उम्मीदवार होंगे, दिनेश यादव उम्मीदवार होंगे, विनय सिंह उम्मीदवार होंगे, विनीता कुमारी उम्मीदवार होगी, चुन्नूकांत उम्मीदवार होंगे। आधा दर्जन उम्मीदवार हैं भाजपा में जो टिकट चाह रहे हैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो निश्चित रूप से यह कहा ही जा सकता है कि वर्तमान में विधायक सुदीप कुमार सोनू, जिसका जेएमएम में और सरकार में काफ़ी पकड़ है, वो उम्मीदवार रहेंगे। बात करें गांडे विधानसभा क्षेत्र की, तो गांडे विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी जो स्टार प्रचारक हो चुकी है जेएमएम में और उपचुनाव में अभी हाल ही में जीत के आई है गांडे से, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन से जेएमएम की उम्मीदवार होगी कल्पना सोरेन, यह भी तय माना जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें कि भाजपा की ओर से कौन उम्मीदवार होंगे, तो भाजपा की ओर से यह कहा जा सकता है कि वहाँ उम्मीदवारी में अभी हाल ही में उपचुनाव लड़े दिलीप वर्मा, जिन्होंने 86,000 वोट लाया था, दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी, वे भी उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं गांडे से ही भाजपा के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, जो कुछ दिन पहले जेएमएम में शामिल हुए थे, लोकसभा में टिकट नहीं मिली, अभी हाल ही में वो फिर भाजपा में आ गए हैं और टिकट की दावेदारी कहा जा रहा उनकी भी है। तो हो सकता है दिलीप वर्मा के साथ जयप्रकाश वर्मा भी टिकट की दावेदारी करेंगे। इसके अलावे यदुनंदन पाठक का भी नाम गांडे विधानसभा क्षेत्र से सामने आ रहा है, वो भी दावेदारी करेंगे और फॉरवर्ड सीट की आरक्षण कह सकते हैं उसको, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम बात करें जमुआ विधानसभा क्षेत्र से, तो जमुआ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के वर्तमान विधायक केदार हाजरा भी वर्तमान में लगातार 2 बार से विधायक हैं और इस बार भी उनकी दावेदारी पुख्ता है। लेकिन गिरिडीह के मशहूर रेडियोलॉजिस्ट शैलेंद्र कुमार चौधरी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। यूँ कहें कि आजकल क्लिनिक छोड़कर ज़्यादा जमुआ विधानसभा क्षेत्र में नज़र आ रहे हैं और वे दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार भाजपा उन्हें ही टिकट देगी, ऐसा दावा कर रहे हैं। साथ ही साथ भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं कामेश्वर पासवान, वो भी जमुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट से दावेदारी कर रहे हैं। अब वहाँ वर्तमान विधायक केदार हाजरा का टिकट कटेगा या नहीं कटेगा तो कामेश्वर पासवान को मिलेगा, शैलेंद्र चौधरी को मिलेगा, किनको मिलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस की ओर से बात करें तो कांग्रेस से मंजू देवी, जो पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, इसके अलावा कई अन्य उम्मीदवार भी सामने नाम आ रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जमुआ में JKLM के जयराम महतो ने एक सभा की थी। सभा में जो ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी थी, वह भीड़ बताने के लिए तैयार है कि जमुआ विधानसभा में JKLM के उम्मीदवार जरूर होंगे वहाँ और हो सकता है कि वो बेहतर उपस्थिति दिखाएं। गिरिडीह में भी JKLM के उम्मीदवार के रूप में कहा जा रहा है कि
नवीन चौरसिया ने हाल में ही कांग्रेस छोड़कर JKLM का दामन थामा है और कहा जा रहा है कि वो उम्मीदवार होंगे। उसी तरह गांडे में JKLM के उम्मीदवार माले छोड़कर JKLM का दामन थामने वाले राजेश यादव हो सकते हैं, इसका कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों व्यक्तियों का गिरिडीह से नवीन चौरसिया और गांडे से राजेश यादव की उम्मीदवारी लगभग तय है, हालांकि वे ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। इस तरह जमुआ में हम बात कर रहे थे तो जमुआ में भी JKLM का उम्मीदवार होगा, यह निश्चित माना जा रहा है। अब मैं बात करूं राय धनवार की, तो राय धनवार से वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा के विधायक हैं। हालांकि उन्होंने पिछले बार JVM से चुनाव जीता था, बाद में वे भाजपा में शामिल हुए और भाजपा के विधायक दल के नेता बने। हालांकि स्पीकर ने उनको मान्यता नहीं दी थी, लेकिन बाद में फिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और अमर बावरी को विधायक दल का नेता बनाया गया। तो बाबूलाल मरांडी वहाँ स्वाभाविक उम्मीदवार है, लेकिन कहा यह जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि बाबूलाल मरांडी को इस बार हो सकता है कि किसी सुरक्षित सीट से लड़ाया जा सकता है। हालांकि ये कयासों का ही बाजार है, क्योंकि वर्तमान में राय धनवार के विधायक हैं, तो बाबूलाल मरांडी स्वाभाविक से वहाँ के उम्मीदवार हो सकते हैं भाजपा से। लेकिन का एक बात राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उन्हें संथाल परगना के किसी सीट से भाजपा लड़ा सकती है। दूसरी ओर निरंजन राय जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने भी दावा ठोका है राय धनवार विधानसभा क्षेत्र से, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बाबूलाल मरांडी नहीं लड़े तो वो भाजपा से उम्मीदवार हो सकते हैं, या आज़ाद उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं। जहां तक बात करें इंडिया गठबंधन की ओर से, तो पिछले बार इंडिया गठबंधन ने गांडे और राय धनवार में 2 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को उतारा था। तो इस बार गांडे से जो पूर्व में विधायक थे सरफराज अहमद, उन्होंने इस्तीफा दिया और कल्पना सोरेन लड़ गई, उपचुनाव लड़ी और कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की। तो निश्चित रूप से कल्पना सोरेन गांडे से उम्मीदवार होगी। तो एक मुस्लिम उम्मीदवार वहाँ उम्मीद नहीं है, एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार या मुस्लिम उम्मीदवार कहें तो गांडे में उम्मीद बनता है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि हाँ मुस्लिम उम्मीदवार ही होगा, लेकिन गठबंधन के आंकड़े, सीटों का सेटिंग ये बता रहा हो सकता है राय धनवार से कोई मुस्लिम उम्मीदवार हो। और जिसमें दावेदारी की बात करें तो पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने फील्ड में लगातार काम किया है और JMM से सीटों की अपने लिए सीट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं जिला परिषद के सदस्य गांवा के रहने वाले इमरान अंसारी ने भी गांडे राय धनवार विधानसभा क्षेत्र से अपनी उपस्थिति, अपनी हाजिरी लगातार लगाई है, दावेदारी भी पेश की है। पार्टी में कहा जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर उन्होंने भी दावा पेश किया है कि राय धनवार विधानसभा क्षेत्र से उन्हें JMM को उम्मीदवार बनाया जाए। इसके अलावा कई अन्य उम्मीदवार भी है JMM और इंडिया गठबंधन में जो टिकट मांग चाह रहे हैं और अपनी किस्मत राजनीतिक में आजमाना चाहते हैं। अब बात करें बगोदर विधानसभा क्षेत्र से, तो बगोदर विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के ही माले के विनोद सिंह विधायक है और यह पूरी तरह माना जा सकता है कि विनोद सिंह ही इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। हालांकि कांग्रेस की ओर से वहां सीनियर लीडर हैं सलीम अंसारी, डॉक्टर सलीम अंसारी, जो लगातार दावा ठोक रहे हैं, कई सम्मेलनों में जा रहे हैं, कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और हमारे चैनल से भी उन्होंने कहा था कि वो बगोदर से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस से उन्होंने दावा ठोका है। हालांकि यह कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है माले और विनोद सिंह वहाँ उम्मीदवार होंगे तो कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ नहीं होगा। तब जाके यह कहा जा रहा है कि डॉक्टर सलीम JKLM से उम्मीदवार हो सकते हैं और अंदर ही अंदर उनकी कुछ न कुछ उधर से बात हो रही है और JKLM से अगर डॉक्टर सलीम चुनाव लड़ते हैं तो कहा यह जा रहा है कि वो दमदार उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। अब बात करें डुमरी विधानसभा क्षेत्र पे, तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र पिछले 2-3-4 चुनाव में JMM का गढ़ रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो यहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं। जगन्नाथ महतो के देहांत के बाद हुए उपचुनाव में उन्होंने JMM ने उनकी पत्नी बेबी देवी को चुनाव लड़ाया था और बेबी देवी चुनाव जीतने में सफल रही थी। इस बार भी इंडिया गठबंधन से कहा जा रहा है कि वहाँ बेबी देवी या उसके पुत्र राजू महतो JMM के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन डुमरी के लिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र, चूँकि लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो जयराम महतो ने डुमरी लोकसभा में चुनाव के दौरान डुमरी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त बनाई थी, सभी पार्टियों से ज़्यादा बढ़त बनाई थी और हो सकता है जयराम महतो खुद डुमरी से चुनाव लड़ें। अगर वह चुनाव लड़े
तो निश्चित रूप से डुमरी विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बन जाएगा। आयशु की उम्मीदवार भी वहाँ हो सकती है। आयशु पिछले बार लड़ी थी। आयशु भाजपा का गठबंधन होगा, वहाँ देखना है कि डुमरी में आयशु चुनाव लड़ती है या भाजपा, लेकिन एक गठबंधन के तहत एक दल का उम्मीदवार होगा। वहीं जेएमएम से बेबी देवी या उनके पुत्र राजू महतो उम्मीदवार हो सकते हैं और JAKLM से जयराम महतो उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो डुमरी सीट भी हॉट सीट बन जाएगा। तो आप तमाम लोगों को मैंने गिरिडीह के 6 विधानसभा क्षेत्रों का आकलन बताया। इसी तरह का कई आकलन आपके बीच लेकर आएंगे। किस नेता ने क्या कहा ये भी बताएंगे और आपके बीच भी हम आएंगे। आपसे आपकी राय जाने हमें कहाँ आना है आप हमें बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस विधानसभा क्षेत्र के किस पंचायत में आप अपनी बात JGTV पर रखना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ भी आएंगे। फिलहाल अभी आज से आग्रह होगा कि हमारे चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन घंटी दबाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दीजिए। आज से लगातार विधानसभा चुनाव होने तक, नई सरकार बनने तक JGTV गली गली आपके बीच आएगी, गांव गांव आपके बीच आएगी और आपकी राय जानेगी, नेताओं की राय आपको बताएगी। कौन उम्मीदवार हो सकते हैं भारी ये भी बताएंगे, किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होंगे, इन तमाम बातों को आपके बीच रखेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन उसके पहले फिर से आग्रह होगा कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन घंटी दबाइए और दोनों जगह कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपकी बातों को भी आम लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।